नमो नमः। स्वागतं करोमि भवतां समेषां संस्कृतप्रियाणाम् अहं नारायणदत्तमिश्रः। एतस्यां संस्कृतपाठशालायाः कक्षायां संस्कृत के संस्कृतत्व का संरक्षण हो, एतदर्थ हम संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोगों के बारे में कई उदाहरणों के साथ आपको बताते चले आ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने व और ब के अभेद की वैदिक और साहित्यिक विधाओं में स्वीकृत सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक उदाहरणों को रखते हुए आपको यह बताया ही था कि इनसे संबद्ध कई प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हमने यह बताया था कि कितने ही प्रयोग इन सिद्धांतों के विपरीत भी हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात कितने ही उदाहरण हैं जहां व और ब के बीच भेद है। यह भी शब्दों की शुद्धता के क्रम में आपने जान लिया था। तो आज संस्कृत की कक्षा में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले देख लेते हैं कुछ और उदाहरणों को जहां व और ब के बीच अभेद है, इस सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं होता। जैसे व्यर्थ या व्यर्थः और वैयर्थ्यम आदि शब्दों को व्यर्थः और वैयर्थ्यम लिखना तथा बोलना अशुद्ध है, अर्थात व और ब के बीच अभेद है। इस सिद्धांत के अनुप्रयुक्त न होने की बात सिद्ध हुई। ऐसे ही वसंत या वसंतः और वसंतर्तुः जैसे शब्दों को बसंतः और बसंतर्तुः लिखना और बोलना भी गलत है। और इसी क्रम में विवाह या विवाहः को विवाहः या विवाहः ऐसा उच्चारण करना या लिख जाना भी अशुद्ध है। और हम कह सकते हैं कि इन शब्दों में व को ब के रूप में समझना और फिर वैसा लिखना तथा बोलना जैसे व्यवहार अब इसलिए दृष्टिगत होते हैं क्योंकि व और ब के रूप में बोलना और लिखना प्रादेशिक उच्चारणगत प्रवृत्ति भर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, यह हम कह सकते हैं। ऐसे ही विरोध या विरोधः को विरोधः, विद्रोह या विद्रोहः को विद्रोहः, अर्णव या अर्णवः को अर्णवः, विप्लव या विप्लवः को विप्लवः अथवा विप्लवः लिख जाना और बोल जाना भी यही सिद्ध करते हैं कि इन प्रयोगों में एक क्षेत्रगत उच्चारण का आगमन हो गया है। कहने का तात्पर्य यह कि वैदिक वाङ्मय और साहित्यिक प्रवृत्ति के प्रभाव को हम इन उदाहरणों में प्रतिफलित स्वरूप में नहीं समझ सकते। और अब हम आप सभी को पुनः याद दिला रहे हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां व और ब इन दोनों ही अक्षरों के बीच अभेद है। इस स्वीकृति के साथ कई शब्द हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। जैसे आपको याद ही होगा बृहस्पतिः या बृहस्पतिः, बृहत् या बृहत्, वहिः या बहिः और बाह्यम या बाह्यम जैसे उदाहरणों में दोनों ही प्रयोगों की शुद्धता की स्वीकृति हमें संस्कृत के शास्त्रों द्वारा प्राप्त होती है। हम इसी क्रम में एक और शब्द जोड़ रहे हैं और वह शब्द है वाहिक या वाहिकः, जिसे हम बाहिकः इस रूप में भी संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। और हम आपको यह बताते चलें कि वाहिकः या बाहिकः का अर्थ होता है देश विशेष या देश विशेष का नागरिक जिसमें सद्व्यवहार परक मूल्यों की कुछ कमी हो। तो आज हमने व और ब के बीच भेद और अभेद के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में जाना। हम कुछ और विशेष उदाहरणों के साथ पुनः लौटेंगे संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में। तावत् शुभमस्तु इति कामयमानः पुनर्नौमि सर्वान्।